विपश्यना जाने से पहले ये वीडियो देख लें। 3 तरीके से हम लोगों को अलग करते हैं। एक जेल में कैदियों को, दूसरा बूढ़े लोगों को जो कि बहुत इरिटेट कर रहे हैं सबको, तो उनको अलग छोड़ दो। और तीसरा, जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो उनको अलग कर दो। लेकिन इसके अलावा चौथा, ये माना जाता है कि बहुत सही तरीका है अपने आप को अलग करने का। जैसे विपश्यना या कोई भी मेडिटेशन रिट्रीट में आप अपने आप को जानबूझ के सोसाइटी से अलग करते हो, ये भी उतना ही खतरनाक है जितना बाकी। अगर आपने अपने आप को किसी भी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, जो कि समाज से काटने वाली प्रैक्टिस है, अगर वो किया, तो आपके अंदर के ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत सी ऐसी एमआरआईज हुई हैं जहाँ पर जो लोग मेंटली अभी रेडी नहीं है और समाज से काट कर अपने आप को रखते हैं, उनके ब्रेन की वॉल्यूम कम हो गई है। तो क्या करें? अपने आप को इस टाइप के प्रैक्टिसेस में कभी न डालें। नहीं नहीं, बिल्कुल डालें। लेकिन इसकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई आदमी जब पानी में जाने की तैयारी करता है, स्विमिंग करने की तैयारी करता है, वैसी। एक छोटे बच्चे को आप सीधे समंदर में नहीं डाल देते, किसी गहरे पानी में डाल नहीं देते हैं जब तक उसको स्विमिंग आप नहीं सिखा लेते। ऐसे ही आपको पहले अपने माइंड के साइलेंस के गहरे, बल्कि कुआं भी नहीं कहेंगे इसको, तो कहेंगे गहरा स्पेस, उसमें आप धक्का मार रहे हैं। उसके पहले उसको कुछ स्टेप्स के ज़रिए तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी इमोशनल अवेयरनेस बिल्डअप करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपका माइंड कितनी जल्दी दुखी हो जाता है, कितनी जल्दी परेशान हो जाता है। इसके लिए आप एक जर्नल लिखना शुरू करिए, और जब भी कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर आप डिस्टर्ब्ड हैं, तो उसको लिखिए। उसमें आपके अंदर में जो भी इमोशंस आते हैं उनको नेम करिए, नाम करिए। अगर आपको किसी को देख करके जेलेसी होती है तो लिखिए, बल्कि ऐसे लिखिए जेलेसी। अगर आपको किसी चीज़ को देख करके, सुन करके, उसके बारे में पढ़ करके, जान करके डर लग रहा है, तो उसको लिखिए फियर। ऐसे अपने इमोशंस को लिखिए। इसमें एक बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें, लैंग्वेज ऑफ इमोशंस बाय कार्ला मैक्लैरेन। बहुत ही प्यारी बुक है, मैंने भी पढ़ा है, आप भी इसको ज़रूर देखिएगा। बट अगर आप ये बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़ेनो का बेसिक कोर्स में आपको ये सब कुछ बहुत आसान भाषा में मिल जाएगा, dkbrains.com में। दूसरा स्टेप है रिड्यूस एक्सटर्नल सिमुलेशन ग्रेजुअली। जब भी आप अपने आप को किसी इंसान से अलग करना चाहते हैं, सोसाइटी से, भीड़ से अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ग्रेजुअल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, 2 से 3 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स। आप अपने फ़ोन को 2-3 घंटे के लिए साइड में रख दीजिए और अपने साथ रहिए। दूसरा, 1 घंटे के लिए आप साइलेंट वॉक कर सकते हैं, या तो ज़ीरो फ़ोन ज़ीरो रीडिंग टाइम। मतलब उस समय आप कोई बुक नहीं पढ़ेंगे, कोई भी इंसान से बात नहीं करेंगे, केवल 1 घंटे का टाइम। ध्यान रखिएगा, ये आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने ब्रेन को आइसोलेशन के लिए, मतलब विपश्यना जैसी प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट स्टेप है डू योर इनर वर्क बिफोर आउटर साइलेंस। इसमें आपको अपने साथ में एक सवाल पूछना है, बस एक ही सवाल, कि आखिर मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर क्यों रहा हूँ। अक्सर आप देखेंगे हम सबकी अपनी लाइफ की आधी अधूरी डिज़ायर्स होती हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते। सोसाइटी हमारे ऊपर डाले, हम खुद उसको लें, और वो डिज़ायर्स हम पूरी करना चाहते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी। हमको एक इल्यूजन हो जाता है कि हम ठीक है सक्सेसफुली सोसाइटी में नहीं आगे बढ़ पाए, तो हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके हम अपने आप को दुनिया में उद्धार करा लेंगे, मतलब अपने आप को बाईपास कराने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रैक्टिस में आपको अपने आप से पूछना है, वाई डू आई वॉन्ट टू बी साइलेंट। आखिर मैं साइलेंट क्यों होना चाहता हूँ? मैं अपने अंदर में कोई दर्द, कोई तकलीफ को एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं सचमुच में सच को जानने की कोशिश कर रहा हूँ? और लास्ट स्टेप है डेली इंटीग्रेशन पोस्ट साइलेंस। जब भी आपको मौका मिले, दिन में एक बार आप अपने पूरे दिन का एक इंटीग्रेशन करिए कि मैं इस इंसान से मिला, मैं आज 10 मिनट के लिए उस आदमी के साथ बैठा, आज मेरा मन हुआ कि मैं ये फिल्म देखूं, या आज मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया। इसको बोलते हैं डेली इंटीग्रेशन ऑफ योर लाइफ। देखिए, इमोशनल स्टेबिलिटी या ब्रेन की प्रिपरेशन होती है जब आपका ब्रेन एक जॉय में जाता है, उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है अपने आप को डिस्कवर करने में। इनफैक्ट ज़ेनो का बेसिक कोर्स में हमने देखा है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आपने उसको डिस्कवर नहीं किया तो आपको नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो कितनी भी महान गुरु के पास आप जाकर के सीख के आए हो। तो अपने आप को तैयार करना होगा इस तरीके से कि मैं आज सुबह से शाम तक में मैंने
क्या जाना है, क्या सीखा है। यहाँ तक कि अगर आपको ये भी पता चल जाए कि मैं दुखी हूँ, तो ये बहुत बड़ी इंसाइट है। लेकिन आपको पता चलना चाहिए, आमतौर पे हम दुखी होते हैं और वो दुख हमको और दुख में डुबाता है। लेकिन जैसे आपको मालूम पड़ता है, अरे मैं तो दुखी हूँ, तो आपका ब्रेन तैयार हो रहा है फॉर साइलेंस।